ओम। आर्य समाज और डॉक्टर अंबेडकर, पांचवा भाग। जात पात तोड़क मंडल का आर्य समाज से आत्मीय संबंध। शायद बहुत ही कम लोगों को यह मालूम हो कि आर्य समाज के जो प्रमुख कार्यकर्ता थे वे जात पात तोड़क मंडल के भी कार्यकर्ता थे। वैधानिक दृष्टि से हमारे कुछ एक मित्रों का यह कथन ठीक है कि जात पात तोड़क मंडल एक स्वतंत्र संस्था है और उसका आर्य समाज से कोई संबंध नहीं है। पर गहराई से देखा जाए तो जात पात तोड़क मंडल और आर्य समाज का अविभाज्य सा आत्मीय संबंध था। इस मंडल के अधिकांश सभासद वैदिक मतावलंबी थे। मंडल के संस्थापक संतराम B.A. स्वामी दयानंद की लकीर के फकीर या पूर्णतः दयानंद के अनुयायी न भी हो, पर दयानंद के व्यक्तित्व और कृतित्व के प्रति वे नतमस्तक थे। सन 1971-72 में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में संतराम B.A. लिखित स्वामी दयानंद नामक एक प्रदीर्घ चरित्र लेख पढ़ाया जाता था। संतराम के लिए अपने मंडल के बाद सबसे निकटतम और आत्मीय अगर कोई संस्था थी तो वह आर्य समाज थी। श्री संतराम जी की ओर से डॉक्टर अंबेडकर के साथ जो दिनांक 27/3/1937 को पत्र व्यवहार हुआ, उसमें डॉक्टर अंबेडकर के अध्यक्षीय भाषण पर तीव्र असंतोष करने वाले जो 4 या 5 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, उनमें क्रमशः प्रथम 3 व्यक्ति तो मेरी जानकारी के अनुसार सुप्रसिद्ध अखिल भारतीय आर्य समाजी नेता हैं, जिनके नाम है भाई परमानंद, महात्मा हंसराज और डॉक्टर गोकुल चंद नारंग, MA PhD D Lit। भाई परमानंद बचपन में ही आर्य समाजी बन गए थे। लाहौर के दयानंद हाई स्कूल व कॉलेज के भी स्नातक थे। दयानंद कॉलेज लाहौर में आप प्राध्यापक भी रहे और दयानंद एंग्लो वैदिक DAV शिक्षण संस्था के आदेश पर आप प्रचारक के रूप में विदेश गए और आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया। ये वे ही भाई परमानंद है जिन्हें आजन्म काले पानी की सजा हुई थी, जो सरदार भगत सिंह के दादा पिता के आत्मीय सखा स्नेही थे तथा लाहौर के राष्ट्रीय महाविद्यालय में सुखदेव, भगत सिंह आदि क्रांतिकारियों के प्राध्यापक थे। दूसरा नाम है महात्मा हंसराज का, जो दयानंद कॉलेज अर्थात DAV लाहौर के प्राचार्य थे और जिन्होंने किसी प्रकार का पारिश्रमिक न लेते हुए 26 वर्ष तक उक्त शिक्षण संस्था की सेवा की थी और जीवन के 26 वर्ष आर्य समाजी आंदोलन के लिए समर्पित किए थे। तीसरे महानुभाव डॉक्टर गोकुल चंद नारंग भी भाई परमानंद के शिष्य और DAV शिक्षण संस्था के विद्यार्थी थे। आप स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित भारतीय शुद्धि सभा की कार्यकारिणी के सभासद थे। पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति लिखित आर्य समाज का इतिहास का आपने प्राककथन लिखा है। इंद्र जी ने इन्हें आर्य जाति का जानवृद्ध वयोवृद्ध नेता कहा है। आप DAV कॉलेज लाहौर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी प्राध्यापक रहे। 20 फरवरी 1925 को मुंबई के डॉक्टर कल्याणदास देसाई की अध्यक्षता में जात पात तोड़क मंडल का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन को संबोधित करने वाले अधिकांश व्यक्ति आर्य समाजी ही थे, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद, पंडित घासीराम, स्वामी मुनीश्वरानंद, स्वामी सत्यदेव आदि उल्लेखनीय है। इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुआ था, उससे भी इस मंडल पर आर्य समाज की छाप या प्रभुत्व की बात स्पष्ट होती है। प्रस्ताव निम्न प्रकार है।
इस मंडल की सम्मति में आजकल जो वर्ण व्यवस्था प्रचलित है वह बुरी है, इसलिए आवश्यक है कि खान पान और विवाह विषयक बंधनों को उठा दिया जाए। इसलिए यह मंडल प्रत्येक आर्य युवक युवती को प्रेरणा देता है कि विवाह आदि के कार्यों में जो मौजूदा बंधन है उन्हें जानबूझकर तोड़ें और जात पात के बाहर विवाह करें। आर्य समाज और जात पात तोड़क मंडल के आपसी संबंध को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार लिखते हैं, 20वीं सदी के प्रथम चरण सन 1921 में लाहौर में जात पात तोड़क मंडल की स्थापना हुई, जिसके प्रमुख नेता संतराम B.A. थे। यद्यपि यह मंडल आर्य समाज के संगठन के अंतर्गत नहीं था, पर इसका संचालन आर्य समाजियों द्वारा ही किया जा रहा था। यह मंडल जात पात तोड़कर विवाह संबंध स्थापित करने के लिए आंदोलन करता था। स्पष्ट है कि आर्य समाज और जात पात तोड़क मंडल वैधानिक दृष्टि से दो स्वतंत्र संस्थाएं होते हुए भी विचारधारा की दृष्टि से जात पात तोड़क मंडल आर्य समाज का ही पर्यायवाची या एक पोषक भाग था। आर्य समाज ने अपने प्रारंभिक काल से ही जाति निर्मूलन और दलितोद्धार में विशेष दिलचस्पी ली थी। डॉक्टर अंबेडकर भी अपने ढंग विशेष से इन अभियानों में विशेष अभिरुचि रखते थे। इन कार्यक्रमों के संदर्भ में विचार साम्य होने के कारण ही जात पात तोड़क मंडल के माध्यम से श्री संतराम जी ने डॉक्टर अंबेडकर जी को मंडल के वार्षिक अधिवेशन 1936 की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन न जाने वे कौन से कारण रहे कि तत्कालीन कतिपय आर्य समाजी डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को यथावत सुनने की सहनशीलता का भी परिचय नहीं दे सके। काश यदि वे डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को धीरज से सुन लेते। मतभेदों के बावजूद अपनी आग्रही भूमिका को एक ओर रखकर उदार मतवादियों के लिए खुलकर चर्चा करने का वातावरण बनाना जरूरी होता है, पर तत्कालीन आर्य समाजी उस प्रकार की खुली चर्चा का वातावरण बनाने में असमर्थ रहे। यदि वे समर्थ होते तो आज उन्हें कम से कम इस बात का तो श्रेय मिलता कि डॉक्टर अंबेडकर जी को अपने अधिवेशन की अध्यक्षता करने का पहला अवसर सर्वप्रथम उन्होंने ही दिया था। अब तो इतिहास में आर्य समाज केवल एक अयशस्वी निमंत्रक या संयोजक बनकर रह गया है। इतिहासकार इतना ही कह सकेगा कि डॉक्टर अंबेडकर जी को अपने वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने का एकमात्र निमंत्रण यदि किसी ने दिया था तो वह आर्य समाजियों ने, पर वह भी मूर्त रूप धारण न कर सका, अयशस्वी रहा। डॉक्टर अंबेडकर जी के शब्दों में, मेरा विश्वास है यह पहला अवसर है जबकि स्वागत समिति ने अध्यक्ष की नियुक्ति को समाप्त कर दिया, क्योंकि वह अध्यक्ष के विचारों को स्वीकार नहीं करती थी। चर्चित अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर अंबेडकर जी ने शास्त्रों के साथ वेद की भी आलोचना की थी, जो तत्कालीन वेद प्रामाण्यवादी आर्य समाजियों को सहन नहीं हुई। संभवतः इसीलिए आर्य समाज बच्चों वाली लाहौर के पूर्व प्रधान श्री हर भगवान ने अपने 14 अप्रैल 1937 के पत्र में डॉक्टर अंबेडकर जी को लिखा था कि हम में से कुछ है जो चाहते हैं कि अधिवेशन बगैर किसी अप्रिय घटना के साथ संपन्न हो, इसलिए वे चाहते हैं कि कम से कम वेद शब्द इस समय के लिए छोड़ दिया जाए। स्मरण रहे, इस अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने भावी धर्मांतरण का संकेत देते हुए यह घोषणा कर दी थी कि हिंदू के रूप में मेरा यह अंतिम भाषण होगा। वेद की तथाकथित आलोचना और भविष्य में धर्मांतरण का संकेत, ये दोनों ही तथ्य ऐसे थे कि जिन्हें सहजता से सहन कर पाना आर्य समाज के लिए असंभव था। दोनों पक्ष अपने अपने स्थान पर अडिग रहे।
डॉक्टर आम्बेडकर अपने विचारों पर दृढ़ थे और किसी प्रकार के समझौते के लिए तैयार न थे और उन्होंने बिना लाग लपेट के स्पष्ट कर दिया था, मैं अल्प विराम तक परिवर्तित करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपने भाषण पर किसी प्रकार के सेंसर की अनुमति नहीं दूंगा। इसके अतिरिक्त जात पात तोड़क मंडल के प्रतिनिधि को उन्होंने यह भी लिखा था कि यदि आप में से कोई भी थोड़ा संकेत करता है कि आप मुझे अध्यक्ष चुनकर जो सम्मान दे रहे हैं उसके बदले मुझे धर्मांतरण अर्थात हिंदू से बौद्ध के कार्यक्रम में अपने विश्वास का परित्याग करना होगा, तो मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में कह देता कि मैं आपसे मिलने वाले सम्मान से अधिक अपने विश्वास की परवाह करता हूँ। क्रमशः